समाज में सबसे ज्यादा बुराई है शराब, नहीं समझे। अपराधी पीबे करता है, आम जनता भी शराब खूब पीता है, पीने में कमी नहीं है। लग रहा है पुलिस का कहे भय नहीं है अपराधी को, पुलिस का भय है हम लोग को, व्यापारी लोग को, किसान लोग को। बेगूसराय में हथियार बंद डकैतों ने 2 सोना चांदी दुकान सहित एक किराने स्टोर में डाला डाका। बेगूसराय में हथियार बंद डकैतों के द्वारा 2 सोना चांदी दुकान सहित एक अन्य किराना दुकान में डाका डालने और शटर तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देने का मामला सामने आया है। इस घटना में डकैतों ने महिला को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया है। इस घटना में बदमाशों ने 2 सोना चांदी की दुकान और एक किराना दुकान को अपना निशाना बनाया है। घटना नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र की है। बताते चले कि बेगूसराय में बुधवार की रात हथियार की नोक पर बंधक बनाकर सोना चांदी की दुकान को लूट लेने की घटना सामने आई है, जहां हथियार से लैस लुटेरों ने 3 दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। घटना बुधवार की देर रात नीमा चांदपुरा थाना अंतर्गत मध्य विद्यालय के निकट स्थित दुकान की है। इस मामले में वीरपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले नीमा चांदपुरा थाना क्षेत्र में राधा ज्वेलर्स के मालिक राजकुमार ने बताया कि वह अन्य दिनों की भांति अपने दुकान को बंद कर बुधवार की शाम घर चले गए और रात में स्थानीय लोगों के द्वारा मोबाइल पर दुकान में शटर काटकर चोरी की घटना को अंजाम देने की सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद जब दुकान देखने पहुंचे तो पाया कि बंधक रखे लाखों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात, नगद और सोने के नए आभूषण की चोरी डकैती के द्वारा कर ली गई है। उन्होंने बताया कि 2 लाख रुपए नगद सहित गिरवी रखे जेवरात को लुटेरों ने लूटकर चंपत हो गए। वहीं दूसरे दुकानदार सोनू कुमार ने बताया कि हथियार लैस डकैतों ने उनकी चाची को हथियार की नोक पर बंधक बनाकर दुकान में लूटपाट किया। सोनू कुमार ने बताया कि सुबह 3 बजे डकैतों के द्वारा मेरी चाची को बंधक मुक्त किया। उसके बाद इस घटना की जानकारी हम लोगों को हुई। वहीं दुकान के पीछे रहने वाली महिला ने बताया कि हथियार के बल पर उन्हें बंधक बना लिया और उनके सारे सामान की लूटपाट कर ली गई। इस दौरान डकैत उनके बहू और बेटे के रूम में भी जा रहे थे, पर उन्होंने डकैतों को जाने नहीं दिया। इस दौरान डकैतों ने जाते जाते धमकी भी दिया कि अगर शोर शराबा करोगी और इस बात की सूचना पुलिस को दोगे तो अगले दिन फिर से डकैती की घटना को अंजाम देंगे। इस घटना में दुकानदारों का आरोप है कि लुटेरों ने लगभग लाखों रुपए मूल्य के सामानों की लूट की घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना पाकर नीमा चांदपुरा थाना की पुलिस घटनास्थल पर पहुंच पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। आपको बताते चले कि पर्व को लेकर पुलिस की चुस्त दुरुस्त रहने को कहा गया था। पुलिस प्रशासन के द्वारा उन्हें ऐलान किया गया था कि वो पर्व को लेकर चुस्त दुरुस्त रहें, पर अपराधियों के इस कारनामों से जिलेवासियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म के लिए कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। सब पैस गेलखिन पैस के गन बस पिस्तौल सटाए देलखिन। हाथों में पिस्तौल रहे, डाँड़ों में पिस्तौल रहे, चाकू भी रहे, एते मोट मोट के डंगौना रहे हाथ में। अच्छा सटाए देलखिन, कहलखिन चुपचाप बैठो खटिया पर, लेट जा, आँख बंद करो। ना आँख बंद होबे नहीं करे रहे डर से। घर पैसले फ्रीजर खोलक गन, कुछ खाना पीना है? कहलिए जे बनल से तो सब खाए पी लेलके, कुछ नहीं छै। फ्रिज खोलक, फ्रिज में कुछ भी नहीं रहेगा। तब इन्हें बेटा घर जाए लगले गन, तब हमें रोक दिलिए, कहलिए गन कि ओहि घर में बेटा पुतौह सुतल छै गन, ओहि घर नहीं जा, जे तोरा लग छो से ले ले, हमारे बेटा पुतौह को बकस दे कर। ओझो 2 गो खड़ा रहले, फिर 2 गो कोनो सीढ़ी पर खड़ा रहे, 3-4 गो जहाँ खड़ा रहे। इन्ने कते रहे से नहीं जा, उधर जे लेलके। हमरा घर में के रहबे की करे, खाना पीना पकाना। हमरा खाली करे तो शाम से बैठल रह, नहीं तो आए रात एलिए हम थाना को फोन करबो, थाना अतो, कल रात फिर होते रात। दुकान बंद करके घर गए और रात को हमें 3 बजे फोन आया कि आपके दुकान में डकैती हो गया। जब हम यहाँ घर से चले और यहाँ आए तो दुकान के देखे सारा तिजोरी बाहर करके कटर मशीन से काट के और सामान निकाल लिया, बंधक वाला और ग्राहक का जो भी था और मेरा जो भी था सभी सामान निकाल लिया और तिजोरी बाहर में फेंक दिया।
गौ और दारू शराब भी पिया और हाजक करके ग्रामीण को हाजक करके सामान लूटा, गोली सटाकर। और 15-20 की संख्या में आदमी थे। हम लोग सोच रहे हैं कि आज दुकान को लूट लिया, कल के डेट में हम लोग को भी मार देगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हम लोग को डर लग रहा है कि हमें कानून की मदद चाहिए और कानून से कृपा करते कि हमारा सामान जो भी क्षति हुआ वह खोजने की कोशिश करें। अभी मान के चलिए यदि हम अपना घर बना रहे हैं, 5 टेलर अपना खेत में मिट्टी काटेंगे, प्रशासन आएगा उसको रोक देगा कि तू अपने खेत में मिट्टी नहीं काट सकता है। लेकिन यहाँ बजाते पूरे रात चलता है मिट्टी में 50 गो ट्रैक्टर, ठीक, कहाँ से आता है उसको काहे नहीं रोकते हैं प्रशासन। अभी थाना में जाके देखिए, यहीं शेरपुर का रामचंद्र मास्टर साहब का पावर ट्रक ट्रैक्टर है, चल रहा है। सिर्फ वो अपना काम करते थे, उस ट्रैक्टर से अपना घर बना रहे थे, 5 टेलर मट्टी डाले, 6 टेलर उसको लेके चले गए। यही सब गलत हो रहा है समाज में। एसपी साहब चार्ज लेंगे तो अपराधी कहाँ जाएगा? अपराधी कहीं नहीं जा सकता है। अपराधी प्रशासन से ज़्यादा पावरफुल नहीं है। अभी यूपी में देखिए, सीएम योगी के डर से अपराध साफे खत्म हो गया है, लेकिन बिहार में वही यूपी वाला अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वहाँ जिस स्पॉट पे हम लोग गए थे सुबह में, उस स्पॉट में शराब की बोतल और जो दुकान में चोरी हुई थी उसका मिक्सचर वगैरह सब वहाँ फेंका हुआ था। और वहीं की महिला है और 2 जगह का है, एक महिला वहीं की है, वो मकान मालकिन है। वो उनका कहना हुआ कि उसको सीधे हथियार से सटा के जब उसको रखे हुए था, उसी से पानी मंगवा रहा था, धमकाए हुए था उसको, जिस तरह से महिला बोल रही थी कि एकदम पूरा धमकी के साथ में वहाँ पर रुक के लगता है 1.5-2 घंटा लगा उनको वो सबको चोरी करने में। जब तक जाके देखिएगा तो गोदरेज जो कटा हुआ है वो आसान से तुरंत थुन कट जाएगा। उतना भारी गोदरेज को खोल के उठा के लेके जाके वहाँ रख के फिर काट के फिर वहाँ से भागना, कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी तो है ही, नज़र दिखता है यहाँ पे।